डेयर। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द जिसका अर्थ है ड्यू फॉर दैट, उनसे देय, तथा क्रेडिट शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा में जिसका अर्थ होता है ड्यू टू दैट यानी कि उसको देय है। ये दोनों शब्द हम लेखाक्रम में चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि एक पक्ष को हम डेबिट तो उसके आगे डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट के आगे हम टू लिखते हैं। ठीक, तो डेबिट शब्द का मतलब है डेबिटम जिसका अर्थ होता है ड्यू फॉर दैट, और ड्यू टू डेट का मतलब होता है क्रेडिट, यानी जो जिसको हम क्रेडिट क्रेडिट के लिए लिखते हैं वो उसका मतलब होता है ड्यू टू डेट यानी कि उसको दे। अब बात आती है इसकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। स्पाइसर तथा पैगलर के अनुसार पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली सौदों को लिखने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। एक तो वह है जिसमें एक खाते को मूल्य प्राप्त होता है, एक तो वह है जिसमें एक खाते के को मूल्य प्राप्त होता है, तो दूसरा वह है जिसमें एक खाते को मूल्य देना होता है, यानी कि एक को मूल्य प्राप्त हो रहा है और एक को मूल्य देना हो रहा है। जो खाता मूल्य प्राप्त करता है उसे ऋणी तथा दूसरा खाता धनी किया जाता है। स्पाइसर तथा पैगलर ने बहुत ही अच्छी बात तरह से उन्होंने बताया। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली में क्या है, सौदे लिखने की ऐसी प्रणाली है जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। एक तो वह है जिसमें एक खाते को मूल्य प्राप्त हो, यानी कि एक व्यक्ति को मूल्य प्राप्त हो रहा है, और दूसरा वह है जिसमें एक खाते को मूल्य देना होता है। जो खाता मूल्य प्राप्त करता है यानी कि जो मूल्य प्राप्त कर रहा है किसी वस्तु को, वो कहलाता है ऋणी, तथा दूसरा खाता धनी किया जाता है। इस संबंध में एक और परिभाषा है J.R. बॉटलीवॉय के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक सौदे का दोहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक व्यावसायिक सौदे का दोहरा प्रभाव होता है तथा दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है, यानी दो खातों को कहाँ विपरीत दिशा में, एक उल्टा तो एक सीधा, दो विपरीत दिशाओं में प्रभावित करता है। अतः यदि किसी सौदे का पूर्ण लेखा करना हो तो यह आवश्यक होगा कि एक खाते को ऋणी तथा दूसरे खाते को धनी किया जाए। तो उन्होंने प्रत्येक सौदे के इस दोहरे प्रभाव के अभिलेखन के लिए ही दोहरा लेखा प्रणाली की उत्पत्ति हुई। J.R. बॉटलीवॉय ने बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही तरह से क्लियर कर दिया, काफ़ी कुछ समझा दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक सौदे का दोहरा प्रत्येक व्यावसायिक सौदे का दोहरा प्रभाव पड़ेगा, दो खातों को पड़ेगा और विपरीत दिशा में पड़ेगा, यानी कि एक उल्टी दिशा में, एक दूसरे की उल्टी दिशा में प्रभावित करेगा। यदि किसी सौदे को पूर्ण लेखा करना हो तो यह आवश्यक होगा कि एक खाते को ऋणी किया जाए और एक खाते को धनी किया जाए। प्रत्येक सौदे के इस दोहरे प्रभाव के अभिलेखन के लिए ही दोहरा लेखा प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। J.R. बॉटलीवॉय ने बहुत समझा कर ये परिभाषा दी गई है। तो हम एक तरह से इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं जो विशेषताएं हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हैं दो पक्षों में लेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रणाली में दोनों विपरीत पक्षों में समान राशि से लेखा किया जाता है। यदि कई खातों में प्राप्त पड़ता है तब भी राशि समान ही होती है, तो यानी कि उनका टोटल समान ही होता है। पहली बात तो दो पक्षों में लेखा होगा, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें दो पक्षों में लेखा होगा, दोनों विपरीत पक्ष होंगे। एक और निकल के आ सकती है बात, निश्चित नियमों के अनुसार ही खाते डेबिट तथा क्रेडिट किए जाएंगे, और नियमों के आधार पर ही एक पक्ष डेबिट होगा और एक पक्ष क्रेडिट होगा, यानी कि एक खाता डेबिट होगा तो एक खाता क्रेडिट होगा। गणितज्ञ शुद्धता की जांच दोनों खातों के योग बराबर से कर सकते हैं। अगर हमें गणित की सुरक्षा यानी कि जोड़ घटाव या अमाउंट की जांच हम इसमें कर सकते हैं। दोनों खातों के योग बराबर होंगे क्योंकि दोनों खातों में समान राशि लिखी जाती है। तो इससे हमें क्या गणित की शुद्धता की जांच पता लग जाती है, जांच हो जाती है। व्यवहारों का क्रम बदलेगा, इसमें क्या है, व्यवहारों का क्रमबद्ध यानी कि क्रम से, निश्चित तरफ से, प्रत्येक व्यवहार को पहले रोचनामचा में, फिर खातावही में, फिर तलपट में तथा अंत में अंतिम खाते बनाकर क्रमबद्ध लेखा होता है। क्रमबद्ध का मतलब है सीरियल वाइज, यानी कि पहले हम रोजनामचा में लिखेंगे उस लेन देन को, फिर उसका खातावही में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसका तलपट बनाएंगे, तलपट से हम अंतिम खाते बनाएंगे, जिससे कि क्रमबद्ध लेखा होता है। तो व्यवहारों का क्रमबद्ध लेखा होता है इसमें।
दूसरा, वित्तीय स्थिति की लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाकर कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति की और लाभ हानि जानकारी हम कैसे कर सकते हैं? लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाकर हम अपने संस्था की आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं तथा यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ होने के इसीलिए यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है अधिकतर प्रचलित है।